कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब कितनी गहराई के हैं, इसका अनुमान लगाना असंभव है। अभी तक तो कोई कबीर साहब की गहराई नहीं नाप सका। जैसे कहते हैं ना, सागर कितना अथाह है, सागर की गहराइयों तक अभी हम पहुंच ही नहीं पाए हैं कि कितना गहरा सागर है। तो अंतरिक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये जल अंतरिक्ष को ही नहीं जान पाए हम। सागर को जल अंतरिक्ष भी कहते हैं। तो इस जल की सत्ता के भीतर जो अंतरिक्ष समाया है, उस तक ही हम नहीं पहुंच पाए। कबीर साहब ऐसे ही एक जल अंतरिक्ष हैं। कोई न ओर है न छोर है। खोजते रहिए, बस खोजते रहिए, और खोज खोज में ही आपकी सारी यात्रा चली जाएगी, लेकिन खोज पूरी नहीं होगी। ऐसे हैं कबीर साहब, इतने बेबूझ, इतने गहरे, इतने रहस्यदर्शी। और आज कबीर साहब ऐसे ही एक रहस्य की बात बता रहे हैं। वे बता रहे हैं, हम सुन लेंगे, मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा, लेकिन समझ नहीं आएगी आसानी से, बिल्कुल भी आसानी से समझ में नहीं आएगी। बहुत गहरे गोता मारना पड़ेगा, बहुत गहरे, तब जाकर शायद भूले भटके कोई एक आध मोती हाथ लग जाए, एक आध। तो इस अगाध में से जो एक आध निकलेगा, उस एक आध के विषय में पहले हम सुनते हैं। हीरा परखे जो हरी, शब्द ही परखे साध। हीरा परखे जो हरी, शब्द ही परखे साध। कबीर परखे साध को, ताका मता गाध। कबीरा ताका मता गाध। पहली पंक्ति कबीर साहब ने क्या कहा? हीरा परखे जौहरी। आपने ये बात सुनी और आप कहेंगे, अरे ये तो हम जानते हैं, न जाने हजारों बार हमने ये सुना है कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, हीरा परखे जौहरी। अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कहानी के माध्यम से। एक कथा है, बचपन में सुनी थी मैंने, आज तक याद है, कि एक कुम्हार अपने गधे से बहुत प्रेम करता था, सम्मान करता था। इतना सम्मान, कहता था कि मेरे प्यारे गधे, तेरे कारण मेरे परिवार का गुजारा चलता है, उसका भरण पोषण होता है। तू अपने ऊपर कितनी सारी मिट्टी भर कर लाता है, उससे मैं बर्तन बनाता हूँ, फिर उन बर्तनों को तू ले जाकर मंडी में बेचने के लिए जाता है इतनी दूर तक, और बिना किसी शिकायत के तू मेरा काम करता रहता है। तो मेरी समझ में नहीं आता मैं तेरा यह उपकार कैसे चुकाऊं। अक्सर कुम्हार यही गधे को कहता था रास्ते में चलते चलते। एक दिन कुम्हार वो मिट्टी खोदता था, कहीं पर वहां उसे एक पत्थर मिला, रंगीन पत्थर। उसने सोचा इसका क्या करूं। तभी उसे ध्यान आया कि क्यों ना मैं गधे के गले में ही बांध दूं। तो उसने रस्सी की एक थैली सी बनाई और गधे के गले में वो हीरे का जो टुकड़ा था, जिसे कि वो पत्थर समझ रहा था, वो उसके गले में लटका दिया। अब गधे के गले में वो पत्थर का टुकड़ा लटका, गधे को क्या लेना देना। लेकिन उस कुम्हार को आत्मसंतुष्टि हुई कि उसने कुछ तो गधे को उपहार दिया। अब यूं ही दिन बीतते रहे, और एक दिन एक साधु कुम्हार के घर आया, और कुम्हार ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया, भोजन इत्यादि खिलाया जो था उसके पास। उसने पूछा कुम्हार से, भाई तेरा कैसे गुजारा होता है? कुम्हार ने कहा, जी बस दिन भर जो कमाता हूँ
उसी से परिवार का भरण पोषण हो जाता है, अधिक मेरे पास है नहीं। साधु की दृष्टि अचानक कुम्हार के गधे के गले में पड़े हुए उस चमकदार पत्थर पर गई। साधु ने कहा, ये पत्थर कैसा है? कुम्हार ने कहा, बस खुदाई में मिला था, मिट्टी खोद रहा था तो मैंने अपने गधे के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये उसके गले में उपहार स्वरूप लटका दिया। साधु ने कहा कि इस पत्थर को लेकर तू बाजार में जाना और इसे बेच देना, निश्चित रूप से इसके कुछ तुझे पैसे मिल जाएंगे। कुम्हार ने कहा, पत्थरों के भला कौन पैसे देने वाला है? पत्थर भी कोई बिकते हैं, ये मैं मिट्टी खोद कर लाता हूँ, उस मिट्टी को इतना गूंदता हूँ, रौंदता हूँ, तब जाकर वो बर्तन बनने लायक होती है। बर्तन बनाता हूँ तब बमुश्किल कोई बर्तन खरीदता है, हजार मोल भाव करता है। और आप कहते हैं कि मैं पत्थर को बेचा हूँ। किसकी अकल पर पत्थर पड़े हैं जो कोई पत्थर लेगा? अब साधारण सा कुम्हार, भूला भाला, सरल, उसे क्या पता कि पत्थर भी बिकते हैं। खैर, उसने साधु की बात मानी और जब मंडी गया बर्तन बेचने तो उसने उस गधे के गले से वो पत्थर निकाला और पहुंच गया बाजार में। तो संयोग से वह एक सुनार की दुकान के पास से ही गुजरा। उसने सोचा क्यों ना सुनार से ही पूछूं कि भाई ये पत्थर कहाँ बिकेगा। उसने सुनार से कहा। सुनार ने देखा पत्थर चमकदार है, कुछ तो बात है इसमें। तो उसने कहा, तू मुझे बेच दे, मैं इसे आगे बेच दूंगा। कितने पैसे लेगा? कुम्हार ने कहा, मुझे क्या पता कितने पैसे, जो आपको उचित लगे दे दीजिए। अब सुनार समझ रहा था कि कुछ तो बात है इस पत्थर में, कुछ तो बात है। उसने क्या किया, उसने उस कुम्हार को उसके कुछ कौड़ियां दे दी। अब कुम्हार तो प्रसन्न कि पत्थर के बदले कुछ कौड़ियां मिल गई, और क्या चाहिए। तो कौड़ियों के भाव वह उस पत्थर को बेच आया। अब सुनार गया दौड़ा दौड़ा जौहरी के पास, जो हीरे का व्यापारी था। उससे कहा कि भैया ये पत्थर का टुकड़ा मुझे मिला है और देख क्या कीमत है। अब जौहरी तो पारखी, जौहरी है तो तभी तो वो जौहरी है, क्योंकि परख जानता है पत्थरों की। उसने कहा कि ये तो मैं खरीद लूँगा, कितने पैसे? तो उसने, सुनार ने कहा कि मैं इसका 1 रुपया लूँगा। अब उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत होता था। जौहरी ने कहा ठीक है, दिया। उसने 1 रुपया दे दिया। अब जौहरी ने देखा तो वो तो लाखों रुपए का था। उसने उससे तराशा और निखार के राजा के पास ले गया। राजा ने ऐसा अद्भुत हीरा कभी देखा ही ना था और जौहरी ने मुंह मांगी कीमत उस राजा से मांगी। राजा ने दी। देने के बाद राजा ने पूछा, ये तुझे मिला कहाँ से? जौहरी ने कहा, ऐसे इस तरह से एक सुनार मुझे देने आया था। उस सुनार को बुलाया गया। सुनार से पूछा, भाई कहाँ से मिला था तुझे ये? सुनार ने कहा, इस तरह से मैंने एक कुम्हार से इसे खरीदा था। तो पूछा गया, कितने पैसे दिए तूने? उसने कहा, कुछ कौड़ियाँ दी। राजा ने कहा, तू जानता था ये बहुमूल्य चीज़ है? उसने कहा, जी महाराज जानता था। तो तब तूने उसे कौड़ियाँ क्यों दी हैं? कितने में बेचा इसे? 1 रुपये में। तो जा 1 रुपये में बेचा तो 50 पैसे उसको देकर आ। पहले वो देकर आया। बाद में राजा ने उस कुम्हार को उस हीरे के लिए बहुत सा धन भी दिया, क्योंकि उसके माध्यम से वो यात्रा करता हुआ आया था। कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये राजा की न्यायप्रियता थी, उदारता थी। उसे लगा कि नहीं, कुम्हार को उसका वास्तविक मूल्य मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला। अब
बात यहाँ समाप्त नहीं हो गई है, इसको मैं यहाँ रोक रहा हूँ, इसे संभाल कर रखिए, आगे जोड़ूंगा इसको जाकर बात को। लेकिन अभी सिर्फ कितनी बात समझ लीजिए कि जो हीरा है उसकी परख जौहरी को, यानी बहुमूल्य चीज़ भी यदि हमारे पास है और हम कुम्हार के समान हैं, तो अपने अज्ञान के वशीभूत उस बहुमूल्य वस्तु को हम वह सम्मान नहीं देंगे या उसका वह लाभ नहीं उठा पाएंगे जो हम उठा सकते हैं। लेकिन जो इसके पारखी हैं वे इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं, और जो बीच के हैं सुनार, वे इससे लाभ उठाते हैं। अशुद्ध लाभ, अशुभ लाभ, आपने देखा होगा ना, व्यापारियों की दुकान पर लिखा होता है शुभ लाभ, तो ये अशुभ लाभ है जो उस सुनार ने उठाया। अब हम कबीर साहब की दूसरी पंक्ति पर चलते हैं। शब्द ही परखे साध, शब्द भी हीरे के समान है, शब्द, और उन शब्दों को जो परखते हैं वे हैं सिद्ध। प्रत्येक शब्द अपने भीतर एक गहराई लिए होता है, प्रत्येक शब्द। अब ये मंत्र हैं। मंत्र क्या है? मंत्र वही वर्णमाला से ही तो बने हैं, क ख ग से, इन्हीं से मिलकर ही तो मंत्रों का निर्माण हुआ है। लेकिन उन क ख ग अ आ ई ये जो भी कुछ वर्णमाला है, इन सब की जो कंपोजिशन बनाई गई, जो इनका संयोजन बनाया गया, वह इस ढंग से बना कि वे शब्द जुड़कर एक शक्ति पुंज बन गए। अब किस शब्द के अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है, इसे केवल सिद्ध जानता है, केवल सिद्ध। सिद्धों को पता है। सिद्ध कौन? जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। और सिद्धियां कौन प्राप्त कर लेते हैं? जो उस मंत्र के भीतर की, उस शब्द के साथ जो शक्तियां निहित हैं उनको जगाने की सामर्थ्य रखते हैं। उसका सामर्थ्य जिनके पास है, उसकी प्रतिभा जिसके पास है, वे जौहरी के समान हैं, वे सिद्ध। और वे उस शब्द के भीतर से मंत्रों की शक्ति को जागृत कर देते हैं। शब्द वही हैं वर्णमाला के, लेकिन उनका संयोजन, जैसे कि इसे एक उदाहरण के द्वारा और समझिए कि ढोल, बांसुरी, सितार, ये सब वही होते हैं, गले का स्वर। लेकिन जब उसे गायक गाता है और गायन के साथ उसकी संगति, उसकी हारमोनी, म्यूजिकल हारमोनी, जुगलबंदी जब बनती है, तब एक संगीत पैदा होता है। तब संगीत, यदि हर वाद्य यंत्र को कोई भी अनाड़ी बजाए तो शोर पैदा होगा, लेकिन वही वाद्य यंत्र यदि किसी संगीतज्ञ के हाथ में चला जाए तो वह उसमें से संगीत पैदा कर देता है। दूसरा शोर पैदा करेगा, संगीतज्ञ संगीत पैदा करेगा। तो सिद्ध कौन? जो शब्दों के गहरे अर्थ खोज लाते हैं, उनमें छिपी हुई शक्तियों को प्रकट कर देते हैं। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर परखे साध को ताका मत अगाध। कबीर साहब कहते हैं लेकिन जो इन जौहरियों को और इन सिद्धों को भी परखते हैं, जो सिद्धों को भी परखने की क्षमता रखते हैं, ताका मत अगाध, उनकी ही बात गहरी है, उनकी ही बात अनुकरणीय है। किसकी बात पर, किसके कहे पर चलना चाहिए? उसके कहे पर जो सिद्धों को भी परखने की शक्ति रखते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, महावीर, नानक, बुद्ध, कबीर, मीरा, सूर, तुलसी, फरीद, रैदास, दादू और अनंत संत हैं, तिरुवल्लुवर, अनेक हैं। किस किस के नाम गिनाओ, किस किस के, नरसिंह मेहता। तो ये जो भक्त हैं ये क्या है? ये सिद्धों से भी ऊपर है, क्योंकि ताका मत अगाध, इन्हीं का ही जो मत है वह अगाध है, गहरा है, बहुत गहरा है। बाकी सबके जो मत हैं वो किसी न किसी पूर्वाग्रहों से प्रेरित हैं, किसी न किसी। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, इस कहानी को संभाल कर रखिए। इस कहानी में जो राजा है उसे आप मान लीजिए
कि राजा वह जो सिद्धों को भी परखता है। ताका मत अगाध, उसका ही मत गहरा है। कितनी गहराई थी उस राजा के मत में कि राजा ने खोज करवाई, अन्यथा क्या आवश्यकता थी। जौहरी को मूल्य मिल गया, बात समाप्त हो गई, किंतु नहीं, राजा ने कहा नहीं, शोध होना चाहिए, ये हीरा आया कहाँ से। और अंत तक वह उस कुम्हार तक पहुंचा कि क्या उसे वास्तव में उस हीरे का मूल्य मिला या नहीं मिला। तो जो इतनी गहराई तक जा पाते हैं, ताका मत अगाध, तुलसीदास जो बात कह रहे हैं, कबीर साहब जो कह रहे हैं, रहदास जो कह रहे हैं, पलटू जो कह रहे हैं, इन सब की बातें, ये जितने भी संत हैं इनका ही मत अगाध है। हम क्यों बार बार शास्त्रों की बातें करते हैं, क्यों बार बार ये उल्लेख करते हैं कि गीता में भगवान ने ऐसा कहा, भगवान वाल्मीकि ने रामायण में ऐसा कहा, क्यों कहते हैं? क्योंकि ताका मत अगाध, ये सिद्धों को भी परखने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन में अनेक बार ऐसे गुरु मिलते हैं जिनके मत अगाध होते हैं, गहराई लिए हुए होते हैं। हिमालय के ऐसे अनेक महायोगियों के संपर्क में मेरे रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि जिनके लिए कहा जाता है ताका मत अगाध, इतनी गहराई लिए हुए, इतनी गहराई कि उनकी गहराई को देखकर लगता था कि नहीं नापा जा सकता इनको। बस एक आध बूंद ही मिल गई हमें, बूंद वही पर्याप्त। उस बूंद को ही संभाल कर रखना बड़ा दुष्कर कार्य है। तो सागर कौन संभाले, कौन संभाले सागर? बूंद ही नहीं संभलती यहां, तो बूंद भी संभल जाए उतना भी पर्याप्त है। तो ये जो हमारे जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, इनकी वाणियों में, गुरुओं की वाणियों में हमें खोना चाहिए, डूबना चाहिए, क्योंकि ताका मत अगाध, इन्हीं का जो मत है, इन्हीं का जो मार्गदर्शन है वह बहुत गहरा है और उन्हीं की ही शक्ति हमारे जीवन पर काम करती है। उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के भजनों को, संतों के ही भजनों को हमें भजना चाहिए, क्योंकि उनमें मंत्रों की शक्ति है, उनमें है मंत्रों की शक्ति। जो साधारण कोई भी आदमी बैठकर कलम लिखकर भजन लिखने बैठ जाता है, उसके भजनों में शक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो हिसाब किताब बिठा रहा है। और संतों के भीतर ये उतरे हैं, अगाध हैं। तो इस अगाध का हम हिस्सा बन सकें, उसे अनुभव कर सकें, ऐसी ही हमारी शुभेच्छा होनी चाहिए, ऐसी ही अभीप्सा होनी चाहिए। हीरा परखे जो हरि, शब्द ही परखे जाद, कबीर